की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होने हैं उसमें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर का PYQs उठा लें, आपको TCT PCT इसमें भी क्वेश्चन पंक्चुएशन के मिलेंगे और कई बार यहाँ से क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक ही सलाह दूंगी, आप सभी के पास रेन एंड मार्टिन है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को PDF भी भेजी है। आप उसमें चैप्टर 26 है पंक्चुएशन, उसको आप पढ़ें। एक एक रूल आपको पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल आपको समझना है और उसके बाद जितनी एक्सरसाइज दी है वो भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कई बार डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें से आपको करेक्ट चूज करना होता है। कई बार उसमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, कई बार उसमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होता है या कोई भी करेक्ट नहीं होता। ये आपको समझना है। तो अगर आपने पूरा डेफिनेशन पढ़ा है, सारे रूल्स पढ़े हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पंक्चुएशन होता क्या है। तो पंक्चुएशन लैटिन वर्ड पंक्चम से आया है जिसका मतलब होता है अपॉइंट। मतलब कि राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। कहाँ कहाँ स्टॉप्स आ रहे हैं, सही यूज आपको करना होता है। कहाँ कहाँ आप पॉइंट्स यूज करेंगे, सही यूज आपको करना है। ठीक है, तो वो होता है पंक्चुएशन। तो कुछ प्रिंसिपल स्टॉप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, पहला आपको याद करना है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पीरियड भी बोला जाता है, काफी लोगों को पता नहीं है फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला है फुल स्टॉप, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज कॉमा। कॉमा का यूज काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग के आंसर राइटिंग में सभी को बोला है। काफी लोग फुल स्टॉप यूज नहीं करते या कॉमा प्रॉपर्ली यूज नहीं करते या सेमी कोलन जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है उसे यूज नहीं करते, क्योंकि आपकी जब मेंस की जब आप राइटिंग करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली अगर आप ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपका एक कॉमा एक फुल स्टॉप बहुत मैटर करता है। भले ही आपने पूरा सेंटेंस अच्छा से लिखा हो, बट अगर आपने कॉमा नहीं यूज किया है प्रॉपर्ली कंडीशनल सेंटेंस में, स्पेशली फुल स्टॉप नहीं यूज किया है आपने बाकी सेंटेंस में, नरेशन में, इनडायरेक्ट करते वक्त या पैसिव वॉइस में, तो आपका वो गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलन, देन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जहाँ पे जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो है कॉमा में और दूसरा है सेमी कोलन में। ठीक है, कॉमा एंड सेमी कॉलन दोनों पंक्चुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मार्क्स हैं जो है डैश। डैश आपको ध्यान रखना है, डैश में एन डैश और एम डैश दो डैश होते हैं। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ब्रैकेट, छोटे आप ब्रैकेट यूज करते हैं उसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। कई बार आपको पोएम में भी पैरेंथेसिस मिल जाते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क। तो इन्वर्टेड कॉमा आप लोग यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को काफी बार बताया कि जब पोएम आप लिखेंगे, स्टोरी का नाम लिखेंगे, एसे का नाम लिखेंगे, वहां आपको इन्वर्टेड कॉमर्स यूज कर रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, तो चलिए रूल्स देखते हैं। द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। फुल स्टॉप ग्रेटेस्ट पॉज और सेपरेशन को दिखाता है एंड इट इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव ऑफ और एन इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी में बन जाते हैं। ये आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप बता नहीं पाएंगे कि ये सही सेंटेंस है कि गलत सेंटेंस है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट पॉज और सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है और अक्सर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप या पीरियड का यूज देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप हर सेंटेंस में कॉमा सेमी कॉलन को जरूर ध्यान से देखेंगे। डियर पेशेंट जेंटल नोबल नेल वॉज डेड। ठीक है, डियर पेशेंट जेंटल नोबल नेल वॉज डेड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फुल स्टॉप कैन बी यूज इन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन अक्सर आप देखते हैं एब्रीविएशन यूज किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कई जगह एब्रीविएशन ऑमिट होते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं MA, पहले आप M.A लिखते थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, अगर आप देखें तो MP ऐसे लिखते हैं। इवन जैसे आप लोग UP लिखते हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप में से बहुत कम लोग हैं जो U.P. करते हैं, यूपी आप डायरेक्ट लिखते थे। तो एब्रीविएशन में आप अक्सर यूज करते हैं UNO, ऑर्गेनाइजेशन के नेम, वहां पे आपको फुल स्टॉप यूज करना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ओमिट करते हैं। ठीक है, मिस्टर या मिसेस इसके बाद भी, जैसे मिस्टर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जाता है,
लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे अक्सर आपको मिस्टर या मिसेस ऐसे ही देखने को मिलेगा, फुल स्टॉप का यूज आपको नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज, ये आपको याद रखना है, कई बार आपको स्टेटमेंट मिल सकता है। शॉर्टेस्ट पॉज आपको किस पंक्चुएशन मार्क से दिखेगा, तो कॉमा से, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स in the same construction, to separate a series of words in the same construction। अभी आपने पहले ही देखा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, डियर, पेशेंट, जेंटल, नोबल, एक ही सेंटेंस में आपको सेपरेट करने के लिए कॉमा देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, इंग्लैंड कॉमा फ्रांस एंड इटली, अब यहाँ पे एंड आ गया तो कॉमा नहीं लिखा है। इंग्लैंड कॉमा फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस, ठीक है। He lost lands, money, reputation and friends, तो यहाँ पे भी आपको कॉमा का यूज मिल रहा है। It was a long, dull and wearisome journey, तो long और dull दोनों में अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। He wrote his exercise neatly, quickly and correctly, ये शॉर्ट पॉज होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉज होता है कॉमा, बहुत ज्यादा देर आपको रुकना नहीं होता है। A comma is generally not placed before the word preceded by end, तो अगर end आप देखते हैं end के बाद कोई वर्ड है तो वहां पे आपको कॉमा नहीं मिलेगा, ठीक है। To separate each pair of words connected by end, अगर end से अलग अलग अगर आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ वर्ड्स जो है या पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड है तो वहां पे भी आपको यूज करना होता है कॉमा। जैसे अभी आपने देखा था कुछ सेंटेंस, वी शुड बी डिवाउट एंड हम्बल कॉमा चीयरफुल एंड स्टडी, ठीक है। तब एंड के पहले आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, हम्बल कॉमा चीयरफुल आपको लगाना है, एंड के बाद कोई कॉमा नहीं लग रहा है। हाई एंड लो, ये देखिए हाई एंड लो एक पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, रिच एंड पुअर कॉमा वाइज एंड फुलिश मस्ट डाई। यहाँ पे कई बार लोग गलती करते हैं, फुलिश के बाद क्या करेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, ये गलती होती है, ये फुलिश के बाद भी कॉमा लगना है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यस, एंड के पहले ऑक्सफोर्ड कॉमा, राइट, ठीक है। आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए सेमी कॉलन का यूज है यहाँ पे, तो सेमी कॉलन का भी हम यूज देखेंगे। दिस डन कॉमा शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, तो दिस डन ये जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, दिस जो है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। द विंड बीइंग फेवरेबल, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, द विंड बीइंग फेवरेबल कॉमा द स्क्वाड्रन सेल्ड, ठीक है। द जीनियस मेकिंग मी नो आंसर कॉमा आई टर्न अबाउट टू एड्रेस माई सेल्फ टू हिम फॉर अ सेकेंड टाइम, ठीक है। तो अक्सर आप देखते हैं यहाँ पे जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज हो रहा है तो वहां पे कॉमा का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि इट बीइंग बैड वेदर कॉमा आई स्टेज फॉर अ फॉर वन मोर डे, मतलब बैड वेदर होने के कारण आप सॉरी जो व्यक्ति बोल रहा है बैड वेदर होने के कारण मैं एक दिन के लिए और रुक गया, ठीक है। अभी देखते हैं हम, टू मार्क ऑफ अ नाउन एंड और फ्रेज इन एप्लीकेशन, मैं देखिए आपको रेन एंड मार्टिन में क्या दिया वो मैं आपको बता रही हूँ, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब भी एग्जाम में आंसर की अगर बात की जाए तो रेन एंड मार्टिन के आंसर को ही माना जाता है। इसलिए मैं आपके साथ रेन एंड मार्टिन डायरेक्ट डिस्कस कर रही हूँ विदाउट एनी वी कैन से विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स या कि ऐसा सही है या ऐसा गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि रेन एंड मार्टिन काफी ऑथेंटिक बुक है और जो इसमें दिया है वही सही माना जाता है। तो पंक्चुएशन के लिए स्पेशली मैं ये बात कर रही हूँ, लेटर राइटिंग में अब काफी चेंजेस आ गए हैं, मॉडर्न लेटर राइटिंग है तो वहां पे आपको थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, बस पंक्चुएशन में सेम रूल ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, तो अक्सर आप नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन को मार्क करने के लिए भी, अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज करते हैं। जैसे पॉल कॉमा द एपोसल कॉमा वॉज बी एडेड इन द रीन ऑफ नीरो, तो ये देखिए केस इन एपोजिशन का आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है या नाउन इन एपोजिशन, तो पॉल कॉमा द एपोसल, यहाँ पे आप देख पा रहे कॉमा का अगर यूज नहीं होता तो ये सब एक ही सेंटेंस का पार्ट हो जाता तो वो गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज किया गया। जैसे देखिए मिल्टन कॉमा द ग्रेट इंग्लिश पोएट कॉमा वॉज ब्लाइंड, तो ये आपने सिंथेसिस में भी पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल से जब हम चेंज कर रहे थे सेंटेंसेस को, सिंपल टू सिंपल जब हम कर रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया कि दो सेंटेंस को जब आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे 2 से 3 सेंटेंस को तो आपको
केस इन अपोजिशन का यूज करना होगा, नाउन इन अपोजिशन का यूज करके, कॉमा का यूज करके आप उसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ये हाई स्कूल की बुक है, इंटर लेवल की बुक नहीं होती है, हाई स्कूल की बुक है, एक्सीलेंट 12th लेवल की है। तो जो भी मैं आपके साथ नोट शेयर करती हूँ एक्सीलेंट से, वो 12th लेवल की बुक से ही करती हूँ। ठीक है, बट हाई स्कूल की है रेन एंड मार्टिन। पंडित नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा डाइड इन 1964। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन का आप यूज देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है, यहाँ से क्वेश्चन पिछले एग्जाम से पूछे गए, तो आपको इसको ध्यान देना है। टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग पीपल, जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तब वहां पे भी सेंटेंस के कुछ पार्ट को अलग करने के लिए या मार्क ऑफ करने के लिए आप कॉमा का यूज करते हैं। जैसे देखिए, कम इनटू द गार्डन कॉमा मॉड, हाउ आर यू कॉमा मोहन, क्वेश्चन मार्क आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के कुछ क्वेश्चन पूछा गया, फुल स्टॉप है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कॉमा शील्ड अस एंड गाइड अस। ठीक है, लेकिन when the words are emphatic, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे वर्ड्स मिले जहाँ पे emphatic हो, जहाँ पे जोर दिया जा रहा है, तब वहां पे आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, मॉन्स्टर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है क्योंकि यहाँ पे जोर दिया गया है, एम्फेसाइज किया गया है, बाय दी माई चाइल्ड्स डिवोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो अगर आपको कोई वर्ड्स दिखे जहाँ पे एम्पैथिक हो, तब वहां पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रूल टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर, अगर आपको दो से ज्यादा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दिखे एक ही साथ, तब वहां पे भी आप कॉमा का यूज करते हैं। जैसे देखिए, देन कॉमा एट लेंथ, ये एडवर्बियल फ्रेज आपको दिख रहे हैं। कॉमा, टार्डी जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर। ठीक है, देन कॉमा एट लेंथ टार्डी जस्टिस, ठीक है, वॉज डन टू द मेमोरी ऑफ अलीबर। तो यहाँ पे भी आप देखिए, वो सेंटेंस में कई सारे एडवर्बियल फ्रेज आ रहे हैं, तो उसको अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया है। इसको आपको एक बार और पढ़ना पड़ेगा, खुद से सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी रिवीजन में, तब आपको और चीजें याद होगी। अभी पढ़ने पे हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में आए, कुछ चीजें हो सकता है आपके लिए नहीं हो। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज प्रोवाइडेड दैट phrase might be expanded into a sentence and is not used a merely qualifying sense। कई बार आप देखते हैं कि कुछ आपको ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज मिलते हैं जहाँ पे वो फ्रेज सेंटेंस में एक्सपैंड ना हो रहे हों। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग सेंस में ही आपको देखने को मिले वो पार्टिसिपल फ्रेज, वहां पे भी आप कॉमा का यूज करते हैं जब सेंटेंस को कंसाइज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको कॉमा का यूज करना पड़ता है। जैसे देखिए, Caesar, having conquered his enemies, returned to Rome। तो ये से सेंटेंस में देखिए आप, जितने भी फ्रेज आ रहे हैं, जैसे हैविंग कॉन्कर्ड हिज एनिमीज, ये एक फ्रेज है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसे आपने बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, तब यहाँ पे भी आप कॉमा यूज करेंगे। मतलब कि अपने दुश्मनों पे जीत पाने के बाद सीजर रोम रिटर्न हो गए, तो यहाँ पे आप कॉमा का यूज कर रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जितने भी रूल यहाँ पे दिए हैं, रेन एंड मार्टिन से डायरेक्ट पिछले एग्जाम में पूछे गए पंक्चुएशन से क्वेश्चन, स्पेशली एमसीक्यू फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन है पंक्चुएशन से डायरेक्ट पूछे गए। इसलिए मैं आपको ज्यादा फोकस कर रही हूँ आपके साथ कि आप इस क्लास पे ध्यान दें पंक्चुएशन के लिए स्पेशली। कई बार आप पढ़ते हैं खुद से तो चीजें याद नहीं होती है, सुनने पे चीजें ज्यादा याद हो जाती है। मेरा पर्पज ये दोनों एग्जाम है, पीजीटी का और एलटी मेंस दोनों एग्जाम है, ताकि आप उस पर गलती ना करें। ठीक है, और कई बार आपको चीजें याद रहे ना रही, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते तो आपको सुनी ही चीजें याद आती हैं, जो आपने स्क्रीन देखा है वो भी याद आ जाता है। तो मेरी मेरी पूरी कोशिश है कि ये आपको हेल्प करेगा आज की क्लास। बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस लेट इनटू द बॉडी ऑफ अ सेंटेंस। तो देखिए, अक्सर आप बिफोर एंड आफ्टर आप कह सकते हैं, जब वर्ड्स आ रहे हैं या फ्रेजेस आ रहे हैं, क्लॉजेस आ रहे हैं, पहले और बाद में, वर्ड्स क्लॉजेस और फ्रेजेस के पहले या बाद में भी आप कॉमा यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, he did not however gain his object। ठीक है, तो ये however जो है, इसके पहले आपने कॉमा यूज किया, however के बाद कॉमा यूज किया। it is mine after all, ये देखिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। अब आफ्टर ऑल ये क्या हो गया, ये एक फ्रेज हो गया। कॉमा, विच डज द वर्ड ऑफ द वर्ड।
हिज बिहेवियर कॉमा टू से द लीस्ट वॉज वेरी रूड, तो से द लीस्ट ये भी क्या है, फ्रेज है। हिज स्टोरी वॉज कॉमा इन सेवरल वेज कॉमा इनप्रोबेबल, तो ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। लेट देयर बी नो स्ट्राइफ कॉमा आई प्रे दी कॉमा बिटवीन दी एंड मी, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको दूसरे तरीके से लिखा नहीं जा सकता, लेकिन जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो आप कॉमा का ही यूज करेंगे, ठीक है। The AC writers, comma, whose works consisted in a great measure of short moral dissertations. अब ये देखिए आपको पूरा क्लॉज का पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ क्लॉज, दिस इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज आप कह सकते हैं। whose works consisted in a great measure of short moral dissertations, comma, set the literary taste of the age. तो यहाँ पे भी आपको कॉमा का यूज करना है। The people of Orleans, comma, when they first saw in her in their city, comma, thought she was an angel. अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे कई बार आपको कॉमा की जगह सेमी कॉलन दिख जाता है, ठीक है। यही एक मेजर गलती होगी और कुछ भी गलती नहीं होगी, कई बार आपको कॉमा की जगह सेमी कॉलन दिख जाएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है। तो अगर आप एग्जाम्पल्स को ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ ए वर्ड स्पेशली अ वर्ब, कई बार आप वर्ब को अगर ओमिट करते हैं तो वहां पे भी आप कॉमा का यूज करते हैं। जैसे देखिए राम रिसीव्ड अ पार्कर पेन, यहाँ पे सेमी कॉलन हो गया। हरी कॉमा अ वॉच, तो हरी रिसीव्ड होना चाहिए बट रिसीव्ड वर्ड ऑमिट कर दिया गया, वर्ब को ऑमिट कर दिया गया, इसलिए हरी के बाद कॉमा लगा के वॉच किया गया। यहाँ पे सेमी कॉलन इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये दो पार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। सेमी कॉलन अभी हम रूल पढ़ेंगे सेमी कॉलन की, तो आपको समझ में आएगा सेंटेंस का दो पार्ट है, और जब कॉमा यूज हो रहा हो, ऑलरेडी कॉमा यूज हुआ है और आप उस सेंटेंस को अलग करना चाहेंगे तब आप सेमी कॉलन का यूज करेंगे, क्योंकि यदि आप यहाँ पे ही वॉज अ ब्राह्मण कॉमा सी अ कॉमा अ राजपूत ऐसे कर देंगे तो पूरा आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ये पता ही नहीं चल पाएगा कि सेंटेंस का आधा पार्ट ये है, सेंटेंस का आधा पार्ट आगे है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ही वॉज अ ब्राह्मण सेमी कॉलन शी कॉमा अ राजपूत, तो यहाँ पे शी वॉज को ओमिट किया गया है। ही विल सक्सीड सेमी कॉलन यू कॉमा नेवर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं सेमी कॉलन प्लस कॉलन का यूज हो रहा है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कैसे कैसे आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए टू सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग काफी लोग गलत लिख देते हैं, ये एक कॉमन मिस्टेक है। सेपरेट की बहुत लोग इस तरह स्पेलिंग लिख देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आपको मिलेंगे एग्जाम में। टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको अगर मिलेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, वहां पे भी आपको कॉमा मिलेगा। जैसे देखिए द रेस डिसेंडेड कॉमा एंड द फ्लड्स केम, तो ये हालांकि ये तो कंपाउंड सेंटेंस जैसा ही है देखा जाए अगर स्ट्रक्चर, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट अगर क्लॉज मिलेगी वहां पे कई बार आप कॉमा यूज करते भी है, कई बार आपको कंपाउंड सेंटेंस से कॉमा नहीं भी मिलता है, ठीक है। मेन में कम एंड मेन में गो कॉमा बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये बताइए किस पोएम की लाइन है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई भी थी। men may come and men may go but I go on forever, ये लाइंस किस राइटर से है, ब्रूक से, राइट। आई केम कॉमा आई सॉ कॉमा आई कॉन्कर्ड, ये काफी ज्यादा पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, और मेन में कम ये भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। द वे वॉज लॉन्ग कॉमा द विंड वॉज कोल्ड, तो सिंपल ही है। द मिस्ट्रल वॉज इनफॉर्म एंड ओल्ड, तो यहाँ पे कोई कॉमा का यूज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एंड लग चुका है और कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, ठीक है। When there is a conjunction, the comma is sometimes omitted, कि आपको ध्यान रखना है अगर कहीं कहीं कंजंक्शन यूज हो रहा है, कंजंक्शन मतलब एंड सो इस तरह के आपको कंजंक्शन मिल रहे हैं, तो कई बार कॉमा ओमिट भी होता है। जैसे ही केम एंड सॉ मी, द मिनिस्टर वाज इन्फॉर्म एंड ओल्ड, यहाँ पे कॉमा ओमिट भी हो रहा है, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बताइए। रूल्स कई सारे हैं, पंक्चुएशन हम पूरा आज नहीं करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 पेज ही हम यहाँ तक ही बस करेंगे। क्वेश्चन मार्क थी, एक मिनट, लेट मी सी, हाँ काफी ज्यादा है तो हम आज करेंगे क्वेश्चन मार्क तक, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो और आप लोग पढ़ पाए थोड़ा थोड़ा करके। यस बट भी, बट से भी हो सकता है, राइट राइट, बट से भी हो सकता है।
ठीक है, चलिए देखें। टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो डायरेक्ट कोटेशन को अगर आप मार्क ऑफ करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, अक्सर आपको डायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलता है, तब भी आप कॉमा यूज करते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, और अक्सर आपको 12th का अगर आप पेपर देखें, क्लास 12th यूपी बोर्ड, तो आपको अक्सर यही पंक्चुएशन देखने को मिलता है। एक डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उससे ही दे दिया जाता है कि पंक्चुएशन करके लिखें, रीराइट करें। देखिए सेंटेंस, एग्जैक्टली सो, डबल इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमा है, ये आपको ध्यान रखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही कॉमा है, ये आपको याद रखना है। सेड एलिस, फुल स्टॉप। ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वॉच एंड प्रे, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको गो देन, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेड द आंट, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड द डांस विंटर अवे, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सीक्वेंस आप याद रखेंगे। बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन यूज हुआ है, एज, कॉमा। टू एक्ट दस इज नॉट विजडम, कॉमा, बट फॉली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अभी जैसे प्रियंका बोल रही हैं कि बट को भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, तो यस, बट को भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको कॉमा का यूज करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आप उसके पहले भी कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको ओमिट भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि ओमिट नहीं होता, कई बार ओमिट भी होता है, लेकिन अगर आपसे पंक्चुएशन लगाने के लिए पार्टिकुलरली क्वेश्चन दिया है, मतलब आपको यूज करना है। टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस, जैसे कि देखते हैं, लॉन्ग सब्जेक्ट अगर हो किसी भी सेंटेंस में, तो इसे आप वर्ब से अलग करने के लिए भी कॉमा यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट काफी लेंथी है। The injustice of the sentence pronounced upon that great scientist and discoverer. तो यहाँ पे आप देखिए, ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉमा, इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल। तो ये जो ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर है, इसे अगर आप अलग थोड़ा सा करना चाह रहे, सेपरेट करना चाह रहे, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज किया गया है। ज्यादातर कॉमा नहीं भी यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉमा यूज किया ही जाता है, नहीं भी होता है यूज। यस, हाँ, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जो है इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करेंगे इनडायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, all that we admired and adored before as great and magnificent, comma, is obliterated and vanished, obliterated and vanished। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट। ठीक है, इसके बाद आपने कॉमा लगाया, क्योंकि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट का सेंटेंस का पहला पार्ट है कि शुरुआत से लेके मैग्निफिसेंट तक पूरा सेंटेंस का पहला पार्ट है, इसको अगर आप कॉमा से अलग नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो कॉमा कई बार आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो सेपरेट अ नाउन क्लॉज वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइफन का यूज है, मैंने काफी आंसर आपको भेजे जिसमें हाइफन का यूज काफी आपको देखने को मिला है। तो हाइफन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट अलग कर रहा है सेंटेंस का। ठीक है, तो हाइफन का यूज आप कई बार किसी चीज को फोकस करने के लिए आप यूज करते हैं, या आप एक लिस्ट बनाते हैं, तब भी आपको हाइफन का यूज मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो सेपरेट अ नाउन क्लॉज, हाइफन का यूज करके वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, देन अगेन हाइफन का यूज किया गया है ताकि वो थोड़ा सा अलग हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस, वॉट एवर इज राइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वॉट एवर इज, कॉमा, इज राइट। ठीक है, हाउ वी आर एवर टू गेट देयर, कॉमा, इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको कॉमा का यूज मिल रहा है। That he would succeed in his undertaking, comma, no one has ever doubted। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कॉमा का यूज मिल रहा है। To separate a clause that is not restrictive in meaning, कई बार आपको ऐसे क्लॉज मिलेंगे जो कि मीनिंग में रेस्ट्रिक्टिव नहीं होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट होंगे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। ये कोऑर्डिनेट करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, हालांकि मीनिंग में रेस्ट्रिक्टिव नहीं होंगे। जैसे देखिए, सेलर्स, ऐसे आपको सेंटेंस काफी एग्जाम में मिले होंगे। ठीक है, सेलर्स, कॉमा, हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, कॉमा, से इट इज अनलकी टू एम्बार्क ऑन अ फ्राइडे। इस तरह के सेंटेंस आपको कन्वर्ट करने के लिए भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको
कई बार टाइप चेंज करने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड आपको मिलेंगे, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे आप हु का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सॉरी हु का नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेलर्स who say it is unlucky to embark on a Friday are generally superstitious। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन वहां पे फिर आप कॉमा को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है ओमिट कॉमा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेलर्स who say it is unlucky to embark on a Friday are generally superstitious। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग माई स्टे इन श्रीलंका आई विजिटेड मेन टेल कॉमा विच इज रिगार्डेड एज अ क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी अगर आप देखिए, इस सेंटेंस को अलग किया गया है, विच इज रिगार्डेड एज अ क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म इस पार्ट से। प्रिंसिपल क्लॉज अगर आप देख पा रहे हैं, इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है एक क्लॉज, इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज किया गया है, ठीक है। कई बार आपको कॉमा का यूज नहीं भी मिलता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। When the adjective clause is restrictive in meaning, the comma should not be applied। अब यहाँ पे अगर आप देखें, when के साथ कॉमा का यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे। When the adjective clause is restrictive in meaning, the comma should not be applied। अब ये देखिए, adjective clause के मीनिंग और restrictive है, मतलब जो बताई गई उतनी ही है। This is the house that Jack built। तो ये adjective of clause देख पा रहे हैं, this is the house। ये house antecedent आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। The Lord is nigh up to them that are of broken up। तो ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, कोई कॉमा का यूज नहीं हुआ है। देम जो है वो किसको रेफर कर रहा है, ब्रोकन हार्ट को। हाउस यहाँ किसको रेफर कर रहा है, जो जैक ने बनाया है। The echoes of the storm which was then raised, I still hear grumbling round me। The echoes of the storm which was then raised, I still hear grumbling round me। I still hear grumbling round me, ये किसको रेफर कर रहा है, the echoes of the storm, ठीक है। The design was disapproved by everyone whose judgment was entitled to respect। तो यहाँ पे everyone किसको represent कर रहा है, जिनके judgmental entitled थे respect के लिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंसेस के पैटर्न को आपको समझना है कि कहाँ आप कॉमा ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसी पेज को मार्च करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा रूल्स हो जाएंगे, फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज को अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज से सेपरेट करेंगे, तब भी आप कॉमा का यूज करेंगे। जैसे देखिए, व्हेन आई वाज अ बैचलर, व्हेन से ही आप समझ पा रहे हैं कि एडवर्बियल क्लॉज है। व्हेन आई वाज अ बैचलर आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल क्लॉज को एडवर्बियल क्लॉज से अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इफ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी कॉमा सीक टू प्लीज, इफ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी। अब ये बताइए, इफ वाला जो क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आप बताएंगे। इफ वाला क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज? यस, डिपेंडेंट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द एडवर्बियल क्लॉज फॉलोज द प्रिंसिपल क्लॉज द कॉमा इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड। अगर एडवर्बियल क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज को फॉलो करती तो अक्सर आपको कॉमा नहीं दिखता है। देखिए, सीक टू प्लीज इफ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी। अब यहाँ पे इफ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी कॉमा होता सीक टू प्लीज, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज पहले आ गया है, सीक टू प्लीज, इसमें आप कॉमा ओमिट करते हैं। तो अभी हमने कंडीशनल सेंटेंस में भी इस तरह के सेंटेंस देखे थे। चलिए देखते हैं, कुछ सेमी कॉलन के भी रूल देखते हैं। अभी तक हमने कॉमा का देखा है, कॉमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग होता है, तो कॉमा के रूल्स आपको पढ़ने हैं सभी लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन काफी गलत हो जाते हैं। सेमी कॉलन represent a pause of greater importance than that shown by the comma। देखिए, कॉमा से ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली कोई चीज होती है या ग्रेटर इंपॉर्टेंस की कोई चीज होती है, कोई सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, वहां पे आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं। इट इज यूज, अब देखिए यहाँ पे हाइफन का यूज, सॉरी कोलन का यूज हुआ है। कोलन का यूज अक्सर आप लिस्ट जब आप प्रेजेंट करते हैं तब आप कोलन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कोलन आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, कोटेशन अगर आ जाए या आप एक लिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तब आप कोलन का यूज देखेंगे। फ्रांसिस बेकन में आपको मिलेगा कोलन। देखिए, to separate the clause of compound sentence when they contain a comma।
तो अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड सेंटेंस मिले जहाँ पे ऑलरेडी कॉमन लगा हो तब आप सेमी कॉलन का यूज करते। तो अभी हमने ऐसे सेंटेंस देखे थे, ही वॉज अ ब्रेव कॉमा लार्ज हार्टेड मैन सेमी कॉलन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ऑलरेडी कॉमन लगा हुआ है और ये एक कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट है, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा सेंटेंस को अलग करना है तब आप सेमी कॉलन का यूज करेंगे। ठीक है, सेपरेट द क्लॉज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज। अगर आपको लूजली रिलेटेड क्लॉज मिले, एक सीरीज देखने को मिले पूरी लूजली रिलेटेड क्लॉज की, तो वहां पे भी आपको आप सेमी कॉलन का यूज करना होगा। जैसे देखिए, हर कोड वॉज प्योर सेमी कॉलन, हर लाइफ सीरी सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ पे वैसे आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस ही खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। गॉड गेव हर पीस सेमी कॉलन हर लैंड रिपोस्ट। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट सेमी कॉलन, टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी शन सेमी कॉलन, टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर। तो ये तो काफी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है, आज हमें जो चीज हमारे पास है, हो सकता है उसे हम लव करते हैं, लेकिन हो सकता है टुमारो हम उसे हेट करें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग सभी लोगों को चाहिए वर्क, बहुत ज्यादा वर्क, लेकिन हो सकता है कल आप उसी वर्क को हेट करें। ठीक है, टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी शन। तो जिस चीज को आप पसंद नहीं करेंगे उसी चीज की आप आज हम तलाश में हैं। टुडे वी डिजायर, आज हम उस चीज की डिजायर में जिसको हम टुमारो, जिसके लिए हो सकता है डर जाए या हम नापसंद करें। तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलन। तो मुझे लगता है कि कोलन वाला भी हम रहने दें क्योंकि काफी सारे कॉमा सेमी कॉलन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसको फिर हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है। क्वेश्चन मार्क तो अगर आप देखते हैं कोई क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे हैव यू रिटन योर एक्सरसाइज, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे मुझे किस प्लेस से, किस वर्क से लिया गया है। इफ यू प्रिकस डू वी नॉट ब्लीड, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, कॉमा का यूज आपको करना है। इफ यू prick us comma do we not bleed question mark, if you tickle us comma do we not laugh question mark, if you poison us comma do we not die question mark, and if you wrong us comma shall we not have revenge। तो ये आप सभी को लाइंस याद करनी है। शाइलॉक के कैरेक्टर की लाइन ली गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। अगर शाइलॉक के कैरेक्टर से कोई लाइन पूछी जाती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है थीम बेस्ड, तो आपको इस लाइन को जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। कोलन को हम कल डिस्कस करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क के भी कुछ पॉइंट्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस एंड अपॉस्ट्रोफी, ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कैपिटल लेटर्स, इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, थोड़े से ही रूल बचे हैं। मेन जो है वो आपको सेमी कॉलन और कॉलन पढ़ना था, तो कोलन को हम कल करेंगे और कॉमा और सेमी कॉलन के रूल्स को आपको ध्यान रखना है। तो क्या आपको समझ में आया? कंफ्यूजिंग है, आई टोटली एक्सेप्ट द पॉइंट कि कंफ्यूजिंग है। आप बहुत सारे रूल्स, स्पेशली पंक्चुएशन में जब आप कॉमा के रूल्स को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट जब आप सेंटेंस पे अप्लाई करके पढ़ेंगे ना, रूल्स को नहीं, आप सेंटेंस पे एप्लीकेशन देखेंगे, तब आपके लिए समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबको क्लियर है? कोई डाउट है एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग। ओके, चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज कैनोनाइजेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बट आप शुरुआत के 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वहां से आप